गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम कुछ इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको पहले भी एग्जाम में मिले हैं, आगे भी एग्जाम में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरित क्रांति के जनक थे, क्या नाम था इनका? नॉर्मन बोरलॉग। एक सेकेंड दो, मुझे थोड़ा सा पेन ले लूँ मैं। यस, आ गया। हाँ जी। जो नॉर्मन बोरलॉग कहाँ से संबंधित रहे हैं, कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन से हमारे ए चीन, बी जर्मनी, सी मैक्सिको, डी जापान। सोचिए सोचिए, हो रहा है तो सही है, नहीं तो समझ लीजिए सी। सी का मतलब मैक्सिको, ये मैक्सिको के रहने वाले थे। ठीक है, और ये रॉक सेलर नहीं, रॉक फेलर फाउंडेशन थी। सेलर नहीं होती, फेलर है, फेलर, रॉक फेलर फाउंडेशन से संबंधित रहे हैं। और भारत में एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक रहे हैं, है ना। इन्होंने शुरुआत करी थी, सही है। इन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है हमारे ए 2006, बी 2004, सी 2010 और डी 2001। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग, इसने कुल कितनी रिपोर्ट दी है? 6 रिपोर्ट पब्लिश की है इसने। गठन हुआ है इसका 2004 में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और कौन थे इसके अध्यक्ष? एम एस स्वामीनाथन। इस सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं भाई, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। अल्पकालीन कृषि साख की समय अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे ए 5 वर्ष से कम, बी 15 माह से अधिक, सी 5 वर्ष से ज़्यादा, ऑप्शन डी 15 माह से कम। सोचिए, बताइए। नीचे पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, 15 माह से कम पढ़ लो। 15 महीने से कम है तो अल्पकाल बोला जाएगा कृषि साख का। 15 माह से 5 वर्ष की अवधि के लिए पैसा लिया जा रहा है तो मध्यकालीन कृषि साख आ जाएगी। और 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए पैसा कृषि के लिए हो रहा था, दीर्घकालीन कृषि साख हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जब अच्छे क्वेश्चन बनाने होते हैं तो यहीं आके एग्जाम, सॉरी क्या बोलते हैं, पेपर सेट करने वाला बिछ जाता है, इन्हीं को पकड़ता है फिर। आगे बढ़ते हैं। सलेटी क्रांति संबंधित है, सलेटी नहीं स्लेटी क्रांति कहते हैं इसे हम, पता होना चाहिए, अंडा से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिना पढ़े कर लो। कुछ क्रांतियाँ हैं, समझिए। भूरी क्रांति परंपरागत ईंधन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन, गुलाबी क्रांति मांस व्यापार, और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित रही है। पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन से संबंधित रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, पीडीएस व्यवस्था कब शुरू हुई? पीडीएस समझ रहे हो? पीडीएस पब्लिक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, और ये क्या है? सिस्टम। पीडीएस व्यवस्था थी, लोगों को अनाज वगैरह बांटते थे। नहीं, कब से शुरू हुई है? तो आज़ादी के तुरंत बाद से शुरू हो गई है। ऑप्शन इज सी 1950। जो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, एलपीडीएस व्यवस्था लाई गई, वो 1997 में शुरू हुई। पूछ ले कि कहाँ कहाँ नहीं लागू की गई, तो वो 2 जगह थी, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे भारत में उसे लागू कर दिया गया था एलपीडीएस को, और पीडीएस तो पूरे में थी। अगला समझिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, गुजरात, बी पंजाब, सी असम और डी बिहार। कहाँ है अंकलेश्वर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, असम में है अंकलेश्वर। असम में कुछ और भी हैं, डिगबोई है, रुद्र सागर है, शिव सागर है। इसके अलावा गुजरात में जब जाएंगे तो आप पाएंगे कैम्बे और समन तेल क्षेत्र गुजरात में है। इधर आदमपुर तेल क्षेत्र या ज्वालामुखी तेल क्षेत्र, ये कहाँ है? ये पंजाब में है। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, गलती से होगी, मिस्टेक। सबसे तो पहले भाई इसको हम, सॉरी, इसको मिटा लो, इसको भी मिटा लो। ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ है? अंकलेश्वर रहेगा
गुजरात। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहले वाले ऑप्शन को माफ़ करना भाई, फ्लो में निकल गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का गठन कब किया गया? भारतीय मानक ब्यूरो, ISI, IS है ना, ऐसे हॉलमार्क कहते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड, IS। तो ऑप्शंस पढ़ लो, 1955, 1947, 1950, 1965। तो सीधा सा है भाई, लिखा भी हुआ है 1947 में गठन किया गया है। और ये क्या करता है? भारतीय उद्योगों के उत्पादों के लिए मानक तैयार करता है। और क्या करता है ये? गुणवत्ता चिन्ह प्रदान करता है, आवंटित करता है। और नहीं है, गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, गैर सरकारी संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो, ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं भाई। सीका अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन से हमारे 1985, बी 1990, सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो सीका अधिनियम कब पारित हुआ है? ये हुआ है आपका 1985। ये किससे रिलेट करता है सीका अधिनियम? इसको पहले नाम ही समझ लो। नाम इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो जो औद्योगिक रुग्ण, मतलब क्या है कि ऐसी कंपनियां जो रोग से पीड़ित हो गई हैं, मतलब समझ रहे हैं? रोग से पीड़ित का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाई वो चल नहीं पा रहे ढंग से, उन पर विचार, उनकी समस्याओं को देखने के लिए एक समिति गठित की गई थी, इसको बोलते हैं तिवारी समिति। उसी की सिफारिश पर इसे सीका, फुल नेम समझो, रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, और 1987 में इसी के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनः संगठन बोर्ड की स्थापना की गई। पुनर् है ना, पुनर् ऊपर वाला, पुनर्संगठन बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसको बस ये ध्यान रखना, सीका अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है और किससे संबंधित है। जो बेकार जो इकाइयाँ हैं उससे संबंधित है, उनकी समस्याओं को विचार करने के लिए बनाया गया था। तिवारी समिति गठित की गई थी, उसने सिफारिश करी कि ऐसा एक अधिनियम बनाओ, नियम बनाओ, उस पर यह अधिनियम पारित हुआ है। 87 में इसका क्या किया गया है? औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संगठन बोर्ड बनाया गया, इसी की सिफारिश पर। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योग हैं कागज उद्योग, इस्पात उद्योग, परमाणु ऊर्जा उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा उद्योग, सॉरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, परमाणु ऊर्जा। खनन की गतिविधियां किस क्षेत्र में आती हैं? ऑप्शन से हमारे ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इंपॉर्टेंट है ये खनन वाला, लोग लगा जाते हैं भाई उद्योग से संबंधित है खनन, और लगा दिया उन्होंने द्वितीयक, लेकिन नहीं, खनन रिलेट करता है प्राथमिक क्षेत्र को लिए। ठीक है भाई, ठीक है, चलें आगे। चलो अगला है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? बोलो बोलो बोलो। ऑप्शन से हमारे ए देवास मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी मैसूर। सोचो, बताओ बताओ बताओ। तो ऑप्शन है हमारा सी नासिक। समझिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये कहाँ है? हैदराबाद। करेंसी नोट प्रेस ये है हमारी नासिक महाराष्ट्र में। बैंक नोट प्रेस ये कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश में है। और ये सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। यही पेपर छपता है, पैसे वाला, रुपए बनते हैं उस पेपर से। अगला है, कुछ टकसालें भी स्थापित की गई हैं, कहाँ कहाँ है? कलकत्ता मिल जाएगी आपको, हैदराबाद मिल जाएगी और नोएडा मिल जाएगी। इसके अलावा कहाँ कहाँ है? मुंबई में भी है। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बचा है क्या? और
और तो इसमें करेंसी नोट पेश हो ही गया, बैंक नोट पेश भी हो गया। हाँ चलिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। अगला है भारत का पहला भारतीय बैंक। भारत का पहला भारतीय बैंक, समझो अंग्रेज़ों के समय पे खुला है ये। ऑप्शन से हमारे ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी अवध कमर्शियल बैंक और ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सोचो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1717 में ये बैंक बनी। इसके बाद भारत का पहला भारतीय बैंक, ठीक है, ये तो पहला बैंक है, अब पहला भारतीय बैंक देखो, वो था अवध कमर्शियल बैंक। स्थापना कब हुई है? 1881 में। लेकिन इस अवध कमर्शियल बैंक में पूंजी जो थी वो अंग्रेज़ों की भी लगी हुई थी, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक ये नहीं था। अच्छा, कभी पूछे कि पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था, तो भैया पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था, पूंजी भी इसमें भारतीयों की लगी थी। कब गठित किया गया? 1894। डेट याद रखना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लिंक करा सकता है डेट को। अगला देखो, ये 3 बैंकें बनी है, समझो पहले। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बम्बई 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों बैंकों का गठन याद रखना डेट वाइज। फिर 1921 में क्या हुआ, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और इसको नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया 1955 में, यही इंपीरियल बैंक को इसका नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया और तब से इसका नाम यही चला आ रहा है। और भारतीय स्टेट बैंक क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले निजी क्षेत्र के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ खोला गया? निजी क्षेत्र की बात कर रहा है ये, निजी क्षेत्र का कहाँ खोला गया है भाई ईपीजेड? सोचो सोचो, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद या सूरत? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सूरत। अगला है, भारत में पहला निर्यात संवर्धन पार्क ईपीआईपीएस है ना, निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ खोला गया है? वो सीतापुर, यूपी वाला नहीं है, जयपुर वाला सीतापुर है, ठीक है, जयपुर के निकट है ये जगह सीतापुर, वहाँ पे खोला गया था। आगे बढ़ते हैं भाई, केंद्रीय सहकारी बैंक खोली जाती है किस स्तर पे? क्वेश्चन आ चुके हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, केंद्रीय बात करते हैं तो कह देते हैं राज्य पे खुली होगी, लेकिन नहीं साहब। ऑप्शन पढ़ लो, ग्रामीण स्तर पर, बी जिला स्तर पर, सी राज्य स्तर पर या डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये केंद्रीय सहकारी बैंक खोली जाती हैं जिला स्तर पर, नाम से बिल्कुल ही अलग है। अब समझो, प्राथमिक सहकारी बैंक है ग्रामीण या लोक स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंक है या इसको जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं, ये जिला स्तर पर, जिला आ जाता तो हम लगा देते, केंद्रीय से हम हो जाते हैं। और ये राज्य सहकारी बैंक है, ये राज्य स्तर पर खुली जाती हैं। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका जो पूरा नाम था वो था भूमि विकास बैंक। ये कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए क्या ऋण, दीर्घकालीन ऋण देता है लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस राज्य में नहीं खोली गई? अच्छा, किस राज्य में नहीं खोली गई हैं? दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है, महाराष्ट्र है। तो याद रखना 2 जगह, गोवा और सिक्किम, इन 2 जगह को छोड़कर पूरे देश में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें खोली गई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आरआरबी की स्थापना नरसिंहन वर्किंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप के कह रहा है इसमें, नरसिंह समिति याद रखना, 1975 की सिफारिशों के क्रम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के कानून के बाद की गई है, ठीक है। गोवा और सिक्किम को छोड़कर पूरे देश में खोली गई हैं। 2 अक्टूबर 1975 को 5 ग्रामीण बैंक स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश में 2 जगह थी, मुरादाबाद में और गोरखपुर में, बस वही याद रख लो जगह का नाम। इधर हरियाणा के भिवानी में खोली गई, जयपुर में खोली गई और मालदा पश्चिम बंगाल में खोली गई। 5 के साथ शुरुआत हुई। शुरुआत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी कितनी थी? 1 करोड़ रुपए थी और जारी और चुकता पूंजी 25 लाख रुपए थी, शुरुआत में जब खोली गई उस समय की।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 3 इसके शेयरधारी होते हैं। केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% क्षेत्र पकड़ती है, और जो लीड बैंकें होती हैं वो 35% क्षेत्र में योगदान देती हैं। ठीक है, तो इनको भी याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। लीड बैंक 35%, राज्य सरकार 15%, केंद्र सरकार 50%, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, IRDA का मुख्यालय कहाँ है? स्थापना तो 2000 में हुई IRDA की, मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, दिल्ली, हरियाणा, लखनऊ। क्या दिल्ली में है? ना, राजधानी में है, होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, राजधानी में नहीं है, ये है हैदराबाद में। चलिए, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।